आजादी के बाद लड़े गए सभी युद्धों में हमारे सैनिकों ने अपनी बहादुरी की कलम से फतेह का हमेशा एक नया इतिहास रचा है। लेकिन 15,000 फीट से ऊंची वीरान बर्फीली चोटियों पर लड़ा गया ऑपरेशन विजय अपने आप में अनूठा है, अद्भुत है। इस लड़ाई में 4 शूरवीरों को सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया। आइए देखते हैं कारगिल के ऐसे एक परमवीर की शौर्य गाथा दर्शाती ये लघु फिल्म। हमारा इतिहास प्रेरणा से ही भरा हुआ है। चंद्रशेखर आजाद की जो कहानी, भगत सिंह की कहानी, सुखदेव की कहानी पढ़ी थी कि वो 23 साल के लड़के अपने राष्ट्र के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे। जो काम मिला है उसको निष्ठा के साथ निभाने की कोशिश करी है। वो एक अलग ही जुनून होता है जिसमें और कुछ नहीं दिखता, सिर्फ अपने साथी, अपने रेजिमेंट और अपना देश दिखता, बाकी कुछ नहीं दिखता। इस देश को माँ बोलते हैं, दुनिया में किसी भी देश को माँ नहीं बोला जाता। और अपनी माँ के लिए अगर कुछ लहू की बूंदें हमने बहा दी हैं तो हमने एहसान नहीं किया। युवा देश की शक्ति होती है, ताकत होती है। देश को और दुनिया को अगर लेकर के जाना है तो हमें एक सकारात्मक सोच के साथ में जहां पर भी हम हैं वहां पर रह करके काम करना होगा और राष्ट्र को सर्वप्रथम रख करके काम करना होगा, क्योंकि राष्ट्र ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान है और इससे बड़ी और कोई पहचान नहीं हो सकती है। तो जो हमारा वहाँ फौज के अंदर बॉन्डिंग होता है, इतना गहरा बॉन्डिंग होता है कि वहाँ एक साथी अगर जख्मी हो रहा है उसको खुद फर्स्ट एड करेगा, उसको वहाँ अपने पीछे बिठाएगा और फिर उसकी जो काम है उसको अपने कंधे पे लेगा और लड़ता रहेगा। ये मेरे एक एक करके साथी लड़ते लड़ते जो शहीद होते जा रहे थे। मैं भी घायल था लेकिन हिम्मत फिर भी नहीं आ रही थी। तब ऊपर वाले से सिर्फ एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना पहुंचा सकूं, क्योंकि जो हमारे पास कम्युनिकेशन का सेट थे वो सब तोड़ दिए थे उन्होंने। मैंने अपने मन के अंदर एक विश्वास पैदा किया था कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। जो पर्स था वो पर्स यहाँ पर रखा हुआ था, उसमें कुछ 5-5 रुपए के सिक्के भी थे। जब उसने गोली चलाई तो शायद वो सिक्के इकट्ठे थे, वो सिक्कों पे जा टकराई और रिकोचित हो गई। तब मुझे मन में आया कि जोगिंदर अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था, मैंने अपना ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके ऐसे फिर उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया। हुड के अंदर हुड लगे, वो ग्रेनेड हुड के अंदर ही जा गिरा, ग्रेनेड फट गई, सर उड़ा उसका। पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। 4-5 जगह से जब फायरिंग किया तब उनको लगा कि हाँ अकेला नहीं यहाँ से बल्कि रीइंफोर्समेंट आ गई है, और फिर उनके पैर उखड़ गए। फिर वहाँ से वो भाग खड़े। 3 दिन के बाद होश आया, पता चला 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात टाइगर हिल टॉप के ऊपर 18 ग्रेडियर्स ने विजय पताका फहरा दिया, जो कि कारगिल युद्ध का यूटर्न होगा। रुख मोड़ दिए तूफानों के चट्टानों को धूल बनाया था, दुश्मन हमको ना भूलेगा उसे ऐसा सबक सिखाया था। और आप सबकी तालियों के बीच आमंत्रित करना चाहूंगा सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र यादव परमवीर चक्र को कि वो मंच पर आकर अपनी शौर्य गाथा की कुछ यादें हम सबसे साझा करें। जय हिंद। ये भारत माँ के बेटे और बेटियों की आवाज नहीं है, क्योंकि भारत माँ ने बेटे और बेटियां तो पैदा ही नहीं किए, सिंगने और शेर पैदा किए। जय हिंद। भारत के यशस्वी प्रखर वक्ता माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ जी, शिक्षा मंत्री जी, तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्ष, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, रक्षा सचिव, शिक्षा सचिव और तमाम वरिष्ठ अधिकारीगण, इस देश की युवा शक्ति, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको मैं वंदन करता हूं। एक इंसान के 3 आयाम, शिक्षा, रक्षा और चिकित्सा। शिक्षा हमें संस्कार देती है, साहस देती है,
तो हमें जीवन के 3 पी को हमेशा जीवन में अपनाना चाहिए। पहले पर्पज, कि मैं अगर पढ़ रहा हूं, ये काम कर रहा हूं, तो इसका पर्पज क्या है। पर्पज से हमें पैशन मिलता है, जुनून पैदा होता है, और जुनून से परफॉर्मेंस बढ़ता है। जो आप जैसी युवा शक्ति बैठी है, ये आपके पास 4 प्रकार की शक्तियां एट ए टाइम है। आपके पास शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और स्पिरिचुअल शक्ति। ये शक्ति आपके अगर पैशन में शामिल होती है तो आपका परफॉर्मेंस कितने हाई लेवल तक जा सकता है, ये शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये मैं उस पल को आज भी याद करता हूं कि जब ये तमाम शक्तियां एकाग्र होकर के जब उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर मेरे तमाम साथी शहीद हो गए, जख्मी अवस्था में था, लेकिन फिर भी हताश और निराश नहीं था। एक साहस के साथ, एक विश्वास के साथ जो मुझे मेरी फौज ने दिया, एक ट्रेनिंग से, एक कुशल नेतृत्व से, एक कुशल प्लानिंग से, उस इतना जोश और जज्बा कि मैंने वो पल देखे जो आज तक आपने सिर्फ फिल्मों के अंदर देखे होंगे कि गर्दनें कटती हैं और धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को जिया है और महसूस किया है। मुझे वो पल आज भी याद है कि जब मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करता है और उसको यहां पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल जाता है। वो एक साथी ऐसा भी था जो मेरा ट्रेनिंग का साथी रूममेट था, उसके आखिरी शब्द क्या, यही उसके मुख से निकले थे, और उसको सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहार छूटती मेरी गोद में आकर के सो जाता है। इस तरह से मैंने एक एक करके अपने तमाम साथियों को अपनी आंखों के सामने मां भारती की रक्षा करते हुए, मां भारती की गोद में सोते हुए देखा है। ये 19 साल का लड़का जिसकी सिर्फ 2 साल की सर्विस थी, 8 मीटर का ऐसे सराउंडिंग एरिया जिसमें डेड बोडियां ही डेड बोडियां पड़ी हुई थी, वो भी छत विछत अवस्था में थी। ये भी पता नहीं था कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, मुझे जाना है तो कहां जाना है। लेकिन अगर हम आस्था, विश्वास और समर्पण के साथ अपने उस परमात्मा को, जिसको अल्लाह वाहिगुरु के नाम से जानते हैं, अगर उसको हम याद करते हैं तो वो शक्ति साक्षात हमारे सामने खड़ी होती है। उसको ये याद किया, परमात्मा मुझे सिर्फ नीचे भेज दे ताकि मैं अपने साथियों को सूचना देकर के अपने पोस्ट पर साथियों की जान को बचा सकूं। और अगले ही पल वैसी आवाज सुनाई दी जिसने बोला, बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। और ये तब होता है, आपने तो महाभारत देखी होगी ना, महाभारत में आपने पितामह भीष्म देखा होगा। पितामह भीष्म ने एक ही दृढ़ संकल्प किया, प्रतिज्ञा किया, और वो प्रतिज्ञा अपने मन और मस्तिष्क से तमाम इंद्रियों को काबू में किया, तब उन्होंने अपनी मौत को भी काबू में कर लिया था। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि अर्जुन के बाणों से उनका रोम रोम बिंद गया था, लेकिन फिर भी उनके प्राण शरीर से बाहर नहीं गए थे। वो एक डिटर्मिनेशन था, दृढ़ संकल्प था। और आप भी अपने मन मस्तिष्क के अंदर अपने जीवन के प्रति एक दृढ़ संकल्पित हो जाएं, तो आप वहां पहुंच सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। तो उसी शक्ति के बदौलत मैं मौत को भी मात दे पाया और अपने साथियों तक लुढ़क करके भी आ पाया, और अपने साथियों को सूचित किया कि अभी आपके ऊपर हमला होने वाला है। ऊपर के तमाम साथी शहीद हो गए हैं। ये सूचनाओं के बाद हमारे जो मेरे बटालियन कमांडर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, उन्होंने दोबारा से रणनीति, युद्ध नीति बनाई, प्लानिंग किया, और फिर अगली रात को दोबारा से हमारी पलटन ने अटैक किया और उस टाइगर हिल टॉप जो कि हिंदुस्तान की चुनौती बने हुआ था, उसके ऊपर विजय पताका फहरा दिया। और वो जीत कारगिल युद्ध का यू टर्न थी। सीज फायर हुआ, मुझे भी वहां से बेस हॉस्पिटल दिल्ली रेफर किया। 16 महीने हॉस्पिटल रहा, और 16 महीने के बाद फिर वापस भारतीय सेना में गया, और 25 साल की सेवा करके सेवा निवृत्त हुआ हूं, लेकिन अपने कर्तव्य और दायित्वों से निवृत्त नहीं हुआ हूं। और लगातार आप जैसे नौजवानों के साथ देश भर में एक देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की अलख जगाने का एक प्रयास कर रहा हूं, तो दिनकर जी की वो 2 लाइन याद आती हैं
कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें दो में से क्या चाहिए, कलम या तलवार। मन में ऊंचे शक्ति, तन में शक्ति, विजय अपार। आप तलवार में से या कलम में से एक अगर चुन लिया, तलवार से भी वीर बनोगे और उस कलम से भी वीर बन सकते हो। ये आपके उस दृढ़ संकल्प, आपके पर्पज, आपके पैशन, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर करेगा। मैं पुनः माननीय रक्षा मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, तमाम सैन्य अधिकारीगण और आप सबका नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत आभार सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र यादव, परमवीर चक्र।